नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्लॉग एंड ज़ील। मैं हूं अरुण। आइए जानते हैं इस वीडियो में हाल फिलहाल में व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी के बारे में, जिसको लेके कई सारे दिमाग में प्रश्न उठ रहे थे। क्या व्हाट्सएप आपके सारे मैसेजेस रीड कर सकता है और क्या सारे डेटा फेसबुक को दे देगा? बहुत सी ऐसी चर्चाएं हुई पिछले कुछ दिनों में और काफी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई इस व्हाट्सएप के इशू को लेके। तो आइए गहराई से जानते हैं क्या है व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी, इसका क्या असर पड़ेगा आम पब्लिक पे और कैसे हम अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए, हाल फिलहाल में अगर माना जाए तो 8 फरवरी इन्होंने डेट डिसाइड की थी कि 8 फरवरी 21 से ये अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लागू कर देंगे। व्हाट्सएप ने ये कहा था, बट अभी इसने इसे पोस्टपोन्ड कर दिया है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर जो आम पब्लिक में फैली हुई थी, उनको दूर करके, उनको ओवरकम करने के बाद ये फिर से प्राइवेसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे। अभी फिलहाल के लिए 8 फरवरी में जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने वाला कंपल्सन चल रहा था, वो अभी इन्होंने स्टॉप कर दिया है। फिलहाल के लिए, हाल फिलहाल के लिए रोक दिया है। देखिए, इसमें क्या था कि सबसे खास बात हमारी ये है कि स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सबसे खास बात हमारी ये है कि नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, जो नॉर्मल आम पब्लिक की बात होती है, हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करें, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक मैसेंजर हो, व्हाट्सएप हो, ट्रू कॉलर हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, हर एप्लीकेशन का अपना एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है, अपना एक एग्रीमेंट वो हमसे एग्री करवाता है, साइन करवाता है कि अगर आप उसे एग्री करेंगे तभी हम आपके लिए, मतलब आपकी ये सुविधाएं प्रदान कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो हम क्या करते हैं कि मोबाइल में जो भी ऐप, कोई भी ऐप अगर इंस्टॉल करते हैं तो अंधाधुंध एग्री पे क्लिक करते चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ें, क्योंकि किसी किसी की प्राइवेसी पॉलिसी तो एक एक दो पेज की हो जाती है, दो तीन तीन पेज की हो जाती है ना। बट देखिए, ये हमारे खुद की सिक्योरिटी के बात को लेके बात है, तो थोड़ा सा तो हमें टाइम देना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी क्या है। देखिए, हमारे फोन में कुछ इस तरह का खुल के आ जाता था आइकॉन, जिसमें यह लिखा होता था कि अगर इसे आपको कंपल्सन है इसको एग्री करना, जिसमें यह लिखा हुआ है कि बाय टैपिंग एग्री बटन यू एक्सेप्ट अ न्यू टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी, है ना। इसमें इन्होंने सब लिख दिया था और लिखा भी था कि 8 फरवरी 21 से ये इफेक्ट होगा और एग्री बटन पे क्लिक करने के बाद ही जो है आगे बढ़ पाएंगे। इसमें इन्होंने ये भी लिखा है, देखो, देखिए यहां पे, पार्टनर विद फेसबुक टू ऑफर इंटीग्रेशन अक्रॉस द फेसबुक कंपनी प्रोड्यूसर्स, है ना, प्रोडक्ट है जो भी फेसबुक कंपनी के हैं। तो इन्होंने क्या कहने की कोशिश की थी इसमें कि व्हाट्सएप ओपनली ये कह रहा है कि हम आपका कुछ डाटा फेसबुक के साथ शेयर करेंगे और फेसबुक की जो भी कंपनियां हैं, मतलब फेसबुक कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं, जैसे फेसबुक हुआ, फेसबुक मैसेंजर हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, जो भी कंपनियां जिसे फेसबुक ने खरीद रखी हैं, उनके साथ शेयर करेगा। ये कोई नई चीज नहीं है। देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप पहले भी ऐसा करता चला आ रहा है। व्हाट्सएप कई बार हमारे ऐसे डाटा रीड करता है कि जैसे हम बात करते करते या वीडियो कॉलिंग करते करते हमारे मैसेज में लिख के आ जाता है कि नो कनेक्शन या बैड नेटवर्क कनेक्शन, है ना, बैड नेटवर्क कनेक्शन लिख के आ जाता है। तो क्यों लिख के आ जाता है? ये हमारा नेटवर्क पढ़ रहा है, हमारा नेटवर्क रीड कर रहा है, तभी तो ये लिख के भेज पा रहा है ना, अदरवाइज कैसे भेज पाता है ये। अगर बात करें कि ये प्राइवेसी पॉलिसी इन्होंने जो हमसे एग्रीमेंट करवाया, ये जून 2020 के पहले की अगर बात करें, जून 2020 के आसपास ये ऑप्शन भी देते थे हमें। पॉलिसी इन्होंने कुछ ऐसी बनाई थी, उसमें ये ऑप्शन भी दिया था कि एक बॉक्स था जिसमें हम टिक मार्क करके ये कहना चाहते थे कि हाँ, हम अपना डाटा फेसबुक के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। बट अब ये इन्होंने कंपल्सन हटा दिया है। नई प्राइवेसी पॉलिसी में इन्होंने क्या कहा है कि सेटिंग में जाके हम उस समय जून 20 में सेटिंग में जाके हम पहले कुछ सेटिंग थी जिनमें हम टिक मार्क करके ये एक्सेप्ट कर सकते थे कि नहीं, हम अपना डाटा फेसबुक के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। मतलब जून 2020 में हमारे पास ऑप्शन था, बट अब के टाइम पे ये हमारे पास कंपल्सन हो गया है कि हम इसे एग्री करना ही करना है। अगर हम एग्री नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप हम यूज नहीं कर पाएंगे अगर हम नई प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री नहीं करते हैं। तो देखिए, हमें आपको सबको ये लगने लगा कि हम कोई भी लिंक शेयर करेंगे, कोई भी मैसेज शेयर करेंगे या सेंड करेंगे फेसबुक के साथ, या व्हाट्सएप के साथ, तो फेसबुक रीड कर लेगा इसे, है ना। कई सारी मिसहैपनिंग्स हो रही थी, है ना, कई सारी चीजें। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है।
आप जिसे मैसेज कर रहे हैं, जिसे मैसेज सेंड कर रहे हैं, उसके अलावा आपके मैसेज को बीच में कोई भी थर्ड पार्टी रीड नहीं कर सकती है। यानी कि यहां तक कि व्हाट्सएप खुद उसे रीड नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप के जो कई मैसेज होते हैं उनमें लिखा होता है इंड टू इंड इंक्रिप्शन। देखिए इस स्लाइड में देखिए, अगर हम किसी को मैसेज करते हैं तो मैसेज के स्टार्टिंग में ही ये चीज लिखा होता है कि मैसेज यू सेंड टू दिस चैट और कॉल आर नाउ सिक्योर्ड विद इंड टू इंड इंक्रिप्शन। इंड टू इंड, इस लाइन को ध्यान देंगे, इंड टू इंड इंक्रिप्शन। ये हर व्हाट्सएप के चैट में किसी से भी हम चैट करने जाते हैं तो स्टार्टिंग में सबसे पहले यही लिखा होता है कि इंड टू इंड इंक्रिप्शन है, टैप फॉर मोर इन्फो। अगर आप और जानना चाहते हैं इंड टू इंड इंक्रिप्शन के बारे में तो और टाइप कर दीजिए। देखिए इंड टू इंड इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। इसमें इस स्लाइड में देखते हैं कि इंड टू इंड इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। इसमें देखिए इंड टू इंड इंक्रिप्शन मतलब कि हमारे मैसेजेस हम जिसको भेज रहे हैं, हमारे और उसके अलावा बीच में अगर व्हाट्सएप भी चाहे तो नहीं पढ़ सकता है ना, नहीं पढ़ सकता है। देखिए होता कैसे है कि जैसे अगर हम कोई भी प्लेन टेक्स्ट भेजते हैं अगर किसी भी बंदे को, तो वो क्या होता है कि सेम टेक्स्ट पहले सर्वर में जाता है। जैसे प्लेन टेक्स्ट है, कोई लिखा हुआ है इसमें एमसॉफ्ट रॉक्स, है ना, सॉफ्ट रॉक लिखा हुआ है, तो ये जैसे ही हम सेंड करेंगे ये सबसे पहले जाएगा व्हाट्सएप के सर्वर में, और जब सर्वर में जाएगा तो वो कुछ ऐसे कोडिंग के रूप में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, AK#4Z OV2+S = TRAY#JH, ऐसे समथिंग करके लिखा होता है। और जब ये सर्वर से आगे भेजा जाता है तो सेम फॉर्मेट में, सेम टेक्स्ट में उस बंदे को प्राप्त होता है जिस बंदे को ये मैसेज भेजा गया है। यानी कि बीच में सर्वर है, सर्वर अगर चाहे कोई थर्ड पार्टी इसे रीड करना चाहे तो इसे रीड नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो कोडिंग भाषा में लिखा होता है AK#4Z OV2+S = समथिंग, तो ये इंक्रिप्शन, इसको इंक्रिप्ट करके इसको डीकोड करना बड़ा ही टफ हो जाता है, इम्पॉसिबल है। तो व्हाट्सएप खुद भी चाहे तो इसे पढ़ नहीं सकता है। तो आप बेफिक्र रहिए, आपका डाटा बिल्कुल सिक्योर है ना। फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात करें तो अगर वो चाहें तो मैसेज आपके रीड कर सकते हैं। कैसे? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। हम और आप जब फेसबुक यूज करते हैं तो हमने कई बार देखा है कि फेसबुक यूज करते टाइम हम अगर मोबाइल फोन की बात करते हैं अपने फ्रेंड से, तो वो हमारे कुछ की पॉइंट्स होता है जिन्हें वो चुरा लेता है, जिन्हें वो पकड़ लेता है कि हाँ, अगर हमने अपने फ्रेंड से ये चैट किया कि हाँ मैं मोबाइल फोन खरीदना चाहता हूं, मुझे ये वाला फोन पसंद है, तो उसी फोन के ऐड, या मुझे ये कपड़ा पसंद है, मुझे इस कलर का कपड़ा पसंद है, ये चीज पहनना है, कार्गो पहनना है, तो ये चीज जो है आपके स्क्रीन में फ्लो होने लगती है, आपकी स्क्रीन में शो होने लगती है। और उसको जो है कई कंपनियां जो है ऐड करना स्टार्ट कर देती हैं। आप फेसबुक यूज करते टाइम ऐड पर क्लिक कर देते हैं, तो कई बार आप जब भी फेसबुक यूज करेंगे तो उससे रिलेटेड ऐड और हमारे कीवर्ड्स को रीड करके फेसबुक भेजता रहता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम का ये बिजनेस करने का तरीका होता है। ये क्या करते हैं कि ऐड कंपनियों को बताती हैं कि देखिए हमारे पास इन लोगों के डेटाज हैं, इतने लोगों के डेटाज हैं और जो इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, तो आइए और हमारे उसमें ऐड शो करिए, इन बंदों के पास ऐड शो करिए। तो इससे क्या होता है कि फेसबुक को जो है पैसा मिलता है, उसकी इनकम होती है, इनकम बढ़ती है ना। ये है। अब देखिए फेसबुक की बात करें तो फेसबुक, मैसेंजर और इंस्टाग्राम ये सारे फेसबुक की कंपनियां हैं, है ना। फेसबुक इन्हें चला रहा है, मैसेजिंग ऐप है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम है, ये सब जो है प्रॉफिट वाली फेसबुक तो प्रॉफिट वाली कंपनी है ना। तो ये प्रॉफिट कमाने के लिए ये सब कंपनियां तो पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट दे पाई हैं, पर्याप्त मात्रा में। जब से इन्हें फेसबुक ने खरीदा है, ये फेसबुक को सिर्फ प्रॉफिट ही दे रही हैं। बट बात करते हैं अगर व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप को जब से खरीदा गया है, व्हाट्सएप को जब से फेसबुक ने खरीदा है, तब से लेके आज तक व्हाट्सएप से इतना इनकम नहीं कर पाई है कि जितना इसे एक्सपेक्टेशंस थी, है ना। जितना एक्सपेक्टेशंस थी उतना जो है नहीं कर पाई हैं। अगर बात करें तो ये कब खरीदा था इन्होंने खरीदा था
लगभग 2014 में, हाँ 2014 में खरीदा था। 2014 में कितने का खरीदा था? $19 बिलियन। $19 बिलियन पे करके फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था। और किस लिए खरीदा था? कि फेसबुक व्हाट्सएप एक बड़ा मैसेंजर के तौर पे उभर के सामने आया था और इंडिया में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ व्हाट्सएप, है ना। इसको लेके प्रॉफिट के बारे में सोचा था इसने, बट ये उतना प्रॉफिट नहीं दे पाई जितना फेसबुक की एक्सपेक्टेशंस थी। इसलिए फेसबुक व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, चेंज करना चाह रहा है ना। और चेंज क्या करना चाह रहा है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में देखते हैं। तो व्हाट्सएप आपके मैसेजेस को छोड़कर व्हाट्सएप अब क्या आपकी सारी जानकारियां जो भी व्हाट्सएप आपके फोन से निकाल सकता है वो सारी चीजें फेसबुक को शेयर कर देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि आप किस टाइम जोन में रहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा क्या क्या डाटा आपके फोन से वो ले सकता है व्हाट्सएप, है ना। तो आप किस टाइम जोन में हैं, आप कौन सा फोन यूज कर रहे हैं। देखिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इससे क्या करते थे कि जिस फोन से मैसेज करते हैं वो फोन भी रीड कर लेते थे। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने शेयर किया था जब इन्होंने ट्वीट करने की ठानी थी कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब से जो है ट्वीट करेंगे। तो ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है ट्विटर फॉर आईफोन। ट्विटर फॉर आईफोन मतलब कि ये ट्वीट आईफोन से किया गया है। तो इससे क्या होता था, कंपनियां जब ये रीड कर लेती हैं तो मतलब आईफोन है उसके पास, तो मतलब बंदा अमीर आदमी है, बड़ा आदमी है, तो उसके पास अमीरों वाले ऐड भेजेंगे, अमीर वाले ऐड भेजे जाते हैं, मतलब वो ऐड चूज करेगा कभी ना कभी। अब जैसे मान लीजिए हमें क्या है, हम अगर चैटिंग में अपनी बात करते हैं कि नहीं भाई हमें डेयरी मिल्क खाना है, हमें आपस में मिल के आओ, शेयर करते हैं फ्रेंड्स के साथ, हम पार्टी करते हैं, डेयरी मिल्क शेयर करेंगे, ये करेंगे, तो डेयरी मिल्क का ऐड आना शुरू होगा। अरे 10 बार दिखाएगा, 5 बार दिखाएगा, तो हम एक बार तो खरीद ही लेंगे, तो हुआ ना फायदा उसका। भाई 10 बंदों में से अगर एक बंदा खरीद लिया तो बेनिफिट हो गया, कंपनी का पर्पस सॉल्व हो गया, है कि नहीं। तो इसी टाइप से कई डाटाज हैं। देखिए आप नेटवर्क कौन सा यूज कर रहे हैं, नेटवर्क कौन सा यूज कर रहे हैं, ये तो पहले भी कंपनी रीड करती थी, पहले भी व्हाट्सएप रीड करता था, जो लिख के भेज देता था कि डाटा, पुअर डाटा, बैड नेटवर्क कनेक्शन, है ना, इस टाइप से लिख के आता था। आपकी प्रोफाइल पिक्स को रीड कर सकता है। आपके कांटेक्ट डिटेल में जो भी फ्रेंड्स हैं उनके नाम, उनके डिटेल जो है ले सकता है, उनके प्रोफाइल पिक्स को भी ले सकता है ना। आपने क्या नाम लिखा है वो ले सकता है। आपका आईपी एड्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आईपी एड्रेस ले सकता है। आईपी एड्रेस अगर शेयर कर लिया तो वो सब कुछ पता कर सकता है। आईपी एड्रेस अगर शेयर हो गया तो आईपी एड्रेस से तो कोई भी चीज पता करना बहुत टफ नहीं रह जाता है। आईपी एड्रेस से वो आपकी लोकेशन, आपकी प्रेजेंट लोकेशन, आपने क्या मैसेज लिखे हैं, क्या भेजे, वो पता किया जा सकता है ना। आईपी एड्रेस को लेके अगर देखें तो आईपी एड्रेस एक बहुत बड़ी चीज होती है। आईपी एड्रेस से कुछ भी चीजें पता की जा सकती हैं, है ना। तो आईपी एड्रेस अगर इस शेयर हो गया, आईपी एड्रेस अगर इसने शेयर कर लिया, पता चल गया, तो गवर्नमेंट को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। गवर्नमेंट जो है अब ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति क्राइम में इन्वॉल्व होता है और व्हाट्सएप के जरिए कुछ क्राइम होता है, तो गवर्नमेंट अब व्हाट्सएप से डाटा लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप खुद प्राइवेसी पॉलिसी में लिख दे रही है कि हम आपका डाटा लेंगे, हम आपका डेटा रीड कर सकते हैं, है ना। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि अगर मान लीजिए इंक्रिप्शन में कोई भी मैसेज हमने किसी को सेंड किया, है ना, कोई भी मैसेज अगर हमने किसी को सेंड किया तो मैसेज सेंड करने के बाद क्या होता था कि मैसेज सेंड करने के बाद उसमें टिक मार्क आता है ना। एक टिक मार्क मतलब कि मैसेज आपकी तरफ से सेंड हो गया। डबल टिक मार्क आने का मतलब अगर ब्लू कलर का मतलब कि उस बंदे ने देख लिया है ना। अगर मान लीजिए ब्लू कलर नहीं आता है तो 30 दिन तक तो व्हाट्सएप होल्ड करता था, बट उसके बाद ये इस तरह का आई बटन बना के उससे डिलीट कर देता था सर्वर से, है ना, सर्वर से डिलीट हो जाता था। बट अब ये सर्वर से डिलीट नहीं करेगा, इसका ये कहना है ना। 30 दिन तक ये सेव करके रखता था, उसके बाद सर्वर से डिलीट कर देता था। 30 दिन के अंदर अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसे डाटा निकाल सकती थी, उसके बाद का सारा डाटा इरेज हो जाता था, है ना, ऐसा कुछ था। तो अभी क्या है कि जितने सारे लोकेशन शेयर, जितने सारी इंफॉर्मेशन वो हमारे फोन से निकालेगा, वो सारी चीजें गवर्नमेंट अपने यूज में ला सकती है ना। आपका बैटरी लेवल देख सकता है, आपके फोन का बैटरी लेवल रीड करेगा और उसमें यह बताएगा कि हाँ आपका फोन मतलब की बैटरी लेवल लो है ना, ये सब बताएगा। और भी कई चीजें हैं। देखिए ये सारी अफवाहें जब उड़ी, ये सारी चीजें जब हुआ तो क्या हुआ कि अब इलन मस्क हैं,
इलन मस्क ने ये लिख दिया कि यूज सिग्नल करके ट्वीट कर दिया, और देखिए यहां भी लिखा हुआ है ट्वीट फॉर आईफोन, मतलब इन्होंने भी आईफोन से ट्वीट किया है ना। तो इन्होंने जब ये लिखा कि यूज सिग्नल, तो ये वायरल हो गया और टॉप पे चला गया सिग्नल है। पिछले वीक में अगर देखा जाए तो सिग्नल जो है मैसेंजर, जो है सिग्नल ऐप मैसेंजर, प्राइवेट मैसेंजर है ये जो है टॉप पे पहुंच गया। सबसे ज्यादा जो है डाउनलोड किया इंडिया के लोगों ने, है ना। इंडिया के लोगों को भाई, हम इंडिया के लोगों को डर ये लगने लगा कि हमारी प्राइवेसी खतरे में आने लगी, तो हमने सबसे ज्यादा इंस्टॉल कर लिया सिग्नल को। और भी अदर कंट्रीज ने भी इंस्टॉल किया, बट ज्यादातर इंडिया के लोगों ने, क्योंकि इंडिया की भाई बड़ी जनसंख्या है, तो उसने भी लोड किया, है ना। अब देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम व्हाट्सएप की जगह ये मैसेजेस, ये एप्लीकेशंस यूज करें, सिग्नल और टेलीग्राम, है ना। सिग्नल देखिए, सिग्नल कंपनी तो बेस्ट है, सिग्नल एक प्राइवेट मैसेंजर है और ये बेस्ट है क्योंकि ये नो प्रॉफिट कंपनी है, इसका कोई प्रॉफिट नहीं है, तो ये कभी अपना एग्रीमेंट पॉलिसी, कभी अपनी प्राइवेसी से समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि ये विदाउट प्रॉफिट चलती है। जिसको लाभ नहीं, जिसको इनकम नहीं करना है जिस चीज से, तो वो उसमें चेंजेस क्यों लाएगा, है ना। चेंजेस आदमी तब लाता है जब उसमें जो है इनकम के चांसेस रहते हैं। और टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं, टेलीग्राम के फाउंडर, वो कई बार ये कह चुके हैं कि मैं किसी भी गवर्नमेंट के साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, कि गवर्नमेंट के किसी भी रूल के साथ या किसी भी गवर्नमेंट के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये एप्स जो है बेहतर हो जाती हैं प्राइवेसी को लेके, बेहतर। भाई देखिए, अगर व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप में भी हम प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करके यूज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि हम अबाउट सेक्शन में जाके कुछ ना लिखें, कोई स्टेटस ना डालें, कोई प्रोफाइल पिक्स ना डालें, अपना असली नाम मत लिखें, ना लिखें, उस पर कुछ भी डाल दें उल्टा सीधा, है ना। ये सब सिक्योर होने के बाद व्हाट्सएप केवल रीड कर सकता है तो क्या आपका मोबाइल फोन कौन सा यूज कर रहे हैं आप, आपके मोबाइल फोन का बैटरी लेवल क्या है ना, आपकी लोकेशन एग्जैक्टली क्या है ना। कुछ चीजें तभी वो शेयर कर पाएगा। आईपी एड्रेस को कैसे छुपाएं, अगर भाई आईपी एड्रेस लेकिन छुपाने का तो कोई तरीका है नहीं, है ना। अगर आपकी लोकेशन पे आए तो डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ये सब डाटा जो है, लोकेशन, आप कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं, बैटरी लेवल क्या है मोबाइल का, ये सब डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि दुनिया की हर पब्लिक, हर बंदा कोई ना कोई मोबाइल यूज करता ही है, कोई ना कोई मोबाइल यूज करता ही है, कहीं ना कहीं उसकी लोकेशन रहती ही है ना। आईपी एड्रेस कैसे छुपाएं, आईपी एड्रेस छुपाने के भी कई तरीके हैं। आईपी एड्रेस छुपाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आईपी एड्रेस छुपाने के लिए आप चाहें तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है ना, अगर वो चाहें तो आप डाउनलोड करके उसको ऑन कर सकते हैं, है ना। मार्केट में कई सारे अवेलेबल है ना। बट बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या है कि बिजनेस अकाउंट, कोई भी बिजनेस अकाउंट से चैट नहीं करेंगे, क्योंकि बिजनेस अकाउंट जो भी हो उसके मैसेजेस भी रीड कर लेगा व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ शेयर करेगा। क्यों? क्योंकि फेसबुक भी एक बिजनेस कंपनी है, वो प्रॉफिट पे चल रही है ना। तो किसी भी बिजनेस अकाउंट से चैट मत करिए, व्हाट्सएप डिलीट कर दें, अगर चाहे तो सिग्नल और टेलीग्राम इंस्टॉल कर ले। मैं किसी भी कंपनी का ऐड नहीं कर रहा हूं, बट जो परफेक्ट है, जो मिसकॉन्सेप्शन चल रहे थे उनको दूर करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, इस वीडियो में। ठीक है। तो और एक चीज जाने कि व्हाट्सएप की सबसे खास बात क्या है कि व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी है वो यूरोप में लागू नहीं होगी, है ना। यूरोप के लोगों के लिए नहीं है, यूरोप है ना, यूरोप महाद्वीप के जितने भी देश हैं वो ये नई प्राइवेसी पॉलिसी यूरोप के लोगों पर लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यूरोप में एक स्ट्रांग डाटा प्रोटेक्शन लॉ यूज होता है, एक बहुत ही मजबूत डाटा प्रोटेक्शन लॉ यूज होता है। नाम क्या है इसका? नाम क्या है इस डाटा प्रोटेक्शन का? नाम देखिए इसका, GDPR, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो यूज होता है, ये इतना स्ट्रांग है कि इसको ब्रेक कर पाना बहुत ही ज्यादा टफ है। तो व्हाट्सएप ने जो है पहले ही कह दिया कि यूरोप के लोगों के लिए हमारी पॉलिसी, ये नई पॉलिसी लागू नहीं होगी, है ना। ये एक्सेप्शन है। अब देखिए इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि गवर्नमेंट को ये फिक्र करनी होगी कि अपनी जनता की प्राइवेसी को कैसे प्रोटेक्ट करे, या कैसा कानून बनाए कि जनता की प्राइवेसी प्रोटेक्ट हो सके। और बात करें अगर CIAT की, तो इंडिया में CIAT ने, यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने तो खुले तौर पे इंडियन गवर्नमेंट को कह दिया है कि अब समय आ गया है कि फेसबुक और व्हाट्सएप को बैन कर दिया जाए, इंडिया से।
क्या ये उचित है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या व्हाट्सएप को बैन कर दिया जाएगा? और अगर व्हाट्सएप बैन हो गया तो पब्लिक की लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं? सिग्नल ऐप को यूज करके भी हम देखते हैं कि कैसा है ना। तो क्योंकि व्हाट्सएप बहुत पॉपुलर हो गया था, हम व्हाट्सएप से फेमिलियर हो चुके थे, अब उसको रिप्लेस कर पाना अपने माइंड से एक टाइम लगेगा, है ना। एक हमारा माइंड मीटर सेट हो जाता है जिसपे हम अपने आप को सेट कर लेते हैं। अब उससे हमें दूसरे में आना पड़ेगा। क्या होगा आने वाली दिनों में, क्या होने वाला है? फिलहाल तो इसकी प्राइवेसी पॉलिसी जो 8 फरवरी से थी, 8 फरवरी से आना था, वो अभी नहीं लागू होगी। 8 फरवरी 2021 से लागू नहीं हो रही है। क्या होता है आगे, हम देखते हैं, इंतजार करते हैं समय का। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आज का वीडियो कैसा लगा। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।